हेलो फ्रेंड। तो आज हम जानने वाले हैं भारतीय संविधान। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संविधान किसे कहते हैं। तो सभी के लिए जो बराबर कानून बनाया गया है, सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और एक संविधान का बुक बनाया गया है, और उस बुक में एक लेसन, जो हम लोग बुक पढ़ते हैं तो बुक में लेसन होता है ना, उसी प्रकार लेसन, जिसे हम भाग कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? भाग। और भारतीय संविधान में टोटल भाग की संख्या 22 है, और वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में 25 है। और इस भाग के अंदर में जो जिसको टॉपिक हम लोग कहते हैं, तो टॉपिक को यहां पर आर्टिकल कहा गया है। और आर्टिकल जो है टोटल 395 है, और वर्तमान में बात किया जाए तो 450 है। तो आइए हम जानते हैं कि भाग वन में आर्टिकल 1 से लेकर हमको 4 तक पढ़ना है। तो आइए 1 से लेकर 4 तक कौन कौन है। तो भाग वन में कितने आर्टिकल हैं? तो भाग वन में आर्टिकल 1 से लेकर हमको 4 तक पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कि आर्टिकल वन में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? तो संघ जो होता है, एक फेडरेशन होता है, एक यूनियन होता है। तो इस प्रकार का संघ के बारे में अगली वीडियो में विस्तार से बात कर लेंगे। तो आइए हम जानते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा कि इंडिया का जो संघ है ना, इंडिया का संघ जो है कि कभी भी नहीं टूट सकता है। इंडिया का संघ कभी भी नहीं टूट सकता है। इंडिया दैट इज भारत shall be यूनियन स्टेट। इंडिया दैट इज भारत shall be यूनियन स्टेट, यानी कि भारत जो है, और एक बार ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान में भारत का दो बार ही प्रयोग किया गया है। तो पहली भारत और इंडिया, और भारतीय संविधान में आर्यावर्त हो गया, जम्बू द्वीप हो गया, इसका प्रयोग कहीं पर नहीं किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान किसका प्रयोग किया गया है? तो भारत का प्रयोग किया गया है, और दूसरा इंडिया का। तो ये हम आर्टिकल 1 जान गए। तो अब हम जानेंगे आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि अगर संसद अगर चाहे तो कोई भी विदेशी राज्य हो या कोई भी विदेशी कपाट हो, तो वो चाहेगा तो संसद के पास उसके पास इतना पावर है कि उसको अपने भारत में मिलाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति का पूर्वानुमति लेना पड़ेगा। तो आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी विदेशी राज्य हो, कोई भी विदेशी राज्य हो, उसको भारत में मिलाया जा सकता है। भारत में मिलाया जा सकता है। लेकिन ये मिलाने का पावर किसके पास है? मिलाने का पावर जो है संसद के पास है। संसद के पास पावर है, लेकिन राष्ट्रपति का पूर्वानुमति लेना होगा। यानी कि राष्ट्रपति का पूर्वानुमति मतलब कि अनुमति लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति का पूर्वानुमति लेना होगा। और आगे जानते हैं कि आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है कि संसद के पास यह पावर है कि अगर वो चाहेगा तो भारत के किसी भी राज्य हो, उसका सीमा, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो वो भी क्या करेगा? तो परिवर्तन तो कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का अनुमति लेना होगा। तो आइए आर्टिकल 3 में क्या कहें। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि संसद के पास यह पावर है कि किसी भी राज्य का
नाम सीमा, नाम सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है कि किसी भी राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ये पावर किसके पास है? तो ये भी पावर जो है संसद के पास ही है। और राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से, ठीक है। और हम जानते हैं आर्टिकल 4 आ गया है कि अगर संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगा, अगर संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगा तो राष्ट्रपति का विशेष अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है, विशेष अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती है जरूरत? तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि जरूरत क्यों नहीं पड़ती है। क्योंककि ये सबको कहां रखा गया है? 368 के बाहर, 368 के बाहर रखा गया है। और जिसको 368 में रखा जाएगा ना, जिसको 368 में रखा जाएगा उसी में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है, उसी में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि भाग 1 हुआ, भाग 2 हुआ और भाग 3 हुआ, उसमें अगर किसी चीज में परिवर्तन करना हो ना तो किसके पास अधिकार है? तो संसद के पास। भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को अगर परिवर्तन करना हो तो संसद के पास अधिकार है। तो आइए, तो जो हम बता दिए थे संघ के बारे में, तो उसके बारे में अगले वीडियो में विस्तार से हम बात कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहिएगा।